हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तो आप सबका मॉर्निंग की इस फर्स्ट रीडिंग में बहुत 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 स्वागत है। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत खुश हैं। एट एनी सिचुएशन खुद को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रख रहे हैं और ढेर सारी खुशियों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे उनकी मॉर्निंग थॉट्स क्या है, क्या वो सोच रहे हैं एंड क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या वो आपको बोलना चाहते हैं। ये सब कुछ हम लोग देखने की इस रीडिंग में कोशिश करेंगे। तो रीडिंग में बने रहिए, देखेंगे उनकी थॉट्स फॉर यू। आज नींद से जागने के बाद, चाहे ये रीडिंग आप शाम को ही क्यों ना देख रहे हो, उस दिन या फिर किसी दूसरे दिन देख रहे हो, तो उस दिन की मॉर्निंग से लेकर के जब तक आप ये रीडिंग देख रहे हो उस टाइम तक वो आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में क्या सोचे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ताका झाकी बनता है, राइट। इससे पहले मैं 2-3 कार्ड से देख लेती हूँ आप लोग किस एनर्जी में हो, ताकि आप इस रीडिंग से कितना रेजोनेटेड हो वो चीज़ आपको पता चले। चलिए देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेक को ही मैंने उल्टा पकड़ा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ कार्ड। आप ना न्यू बिगिनिंग के लिए काफ़ी कोशिशें, मतलब कोशिश नहीं, मतलब वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यू वांट कि वो थर्ड पार्टी से निकल करके आपकी तरफ बढ़े। यहाँ पर जो है नाइट ऑफ कप्स, ये आया है रिवर्स में। पता नहीं किस तरह से मैंने डेक रख दिया। नॉर्मली मैं डेक को उल्टा पुल्टा नहीं रखती हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे आपकी एनर्जी में थोड़ा बहुत टेंशन दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो देखो, ऐसा मुझे दिख रहा है कि अगर कांटेक्ट में हो तो आपको कहीं ना कहीं से तो काफ़ी खुशियाँ आई थी कि हाँ कांटेक्ट में है। एक आपके अंदर एक कामनेस आया था कि चलो कांटेक्ट में तो आ गए, अब धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन चीज़ें जैसे सही नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा वेटिंग मोड पे भी दिखाई दे रहे हो। कोई एक्शन नहीं ले रहे हो टूवर्ड्स योर पार्टनर, लेकिन वेट मुझे दिखाई दे रहा है। वेट किस चीज़ का? वेट पे मुझे यहाँ पर आपके एक तो हो सकता है कुछ फिनेंशियल थिंग्स, लाइक आपके कैरियर को लेकर के भी वेट है। और दूसरा ये भी है कि आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम, पेशेंस, प्यार इस रिलेशन में इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ पर आप चाहते हो कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसका क्या आउटकम आता है, इस बारे में भी काफ़ी सोच रहे हो। ठीक है, डेथ ये इंडिकेट करता है कि आप चाहते हो कि इस रिलेशन में एक न्यू ग्रोथ हो, न्यू चीज़ें आए, बाहर निकल कर के आए, एक न्यू स्टार्ट हो, फ्रेश स्टार्ट। आप लोग इस लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें अड़चने बन, मतलब बाधा डाल रही है। अभी आप क्या कर रहे हो ना, आपका पूरा का पूरा जो ध्यान है एंड पूरा का पूरा जो फोकस है वो है कि आपके पार्टनर कब तक आप तक रीच आउट करते हैं। एंड अगर वो ऑलरेडी रीच आउट कर चुके हैं तो प्रॉपरली किस तरह से वो आपको अप्रोच करें। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही आप लोग अप्रोच के लिए सोच रहे हो। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे जो भी सिचुएशन है आपको पूरी तरह से पता तो है कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकता है जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। उन सिचुएशन से उनके निकल जाने के लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी ना इरिटेबल लग रही है। अब थक गए हो इस रिश्ते को कब सही होगा ये सोचते सोचते। आपने बहुत इंतज़ार किया है और अभी जैसे आप में ना एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। ना तो आप इस रिश्ते को पूरी तरह से मूव आउट कर पा रहे हो अपने लाइफ से, और ना ही ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में मत जैसे कि मतलब बंध गए हो, ना निकल पा रहे हो, ना निगल पा रहे हो। इस टाइप की एक एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। आपका एनर्जी में मैं देख रही हूँ इस रिश्ते को लेकर के सिर्फ और सिर्फ स्टकनेस।
बहुत वेटिंग आपने कर लिया है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, बट आप अपने इमोशंस को समहाउ स्टेबल नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं निकल गया हूँ या निकल गई हूँ इस रिश्ते से, उसके दूसरे दिन ही आपको लगता है नहीं, मैं तो बहुत अनस्टेबल हो गई। ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसे भी पिक हो रहे हैं कि अभी आप लोग कांटेक्ट में हो, और जब तक कांटेक्ट में हो ना, यू आर थिंकिंग कि यस आई एम वेरी बैलेंस्ड। लेकिन यहाँ पे आपको अपने ऊपर और वर्क करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट मी, आप लोग बैलेंस नहीं हुए हो जहाँ तक आपकी एनर्जी पिक हो रही है। आपको लग रहा है कि आप बैलेंस हो, जो जो इन कांटेक्ट में है उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपनी इनर वर्क ज़रूर जारी रखिए, क्योंकि अगर इन केस आप लोगों में फिर से बातचीत बंद होती है तो आप लोग बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाओगे। अभी क्या है कि नहीं, मेरे पार्टनर तो मुझे अप्रोच कर रहे हैं, तो ये एक ईगो बूस्ट होता है अंदर से। चलो, बहुत कुछ ज्ञान दे दिया। अगर बुरा लगा हो बातों तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, बट हाँ, आपको गाइड करना मुझे लगता है मेरा काम है, इसलिए मैंने ये बोला। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, सुबह सुबह वो क्या सोच रहे थे आपको लेकर के? अरे, फूल का कार्ड है, दैट इज़ अ न्यू बिगिनिंग। पास्ट की बातें छोड़ो यार, चलो न्यू शुरुआत करते हैं। ऐसा कुछ आपके पर्सन का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। हर्मिट का कार्ड भी है, फोर ऑफ कप्स भी है, एंड ये ना, मुझे जो लो कांटेक्ट में हो उनकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। स्टॉकिंग की एनर्जी है, प्लेफुलनेस। देखो, आपके साथ जब ये कांटेक्ट में थे, आपके साथ काफ़ी फ्लर्ट करते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी फ्लर्टिंग की एनर्जी है, और उस चीज़ को भी काफ़ी मिस कर रहे हैं। काफ़ी, आप देखो, इंतज़ार तो इनको भी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इनको भी इंतज़ार है आपका। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे डेविल का कार्ड। नेगेटिविटी है कुछ डेविल को, और हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेफुलनेस की भी एनर्जी है, तो सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। एंड डेविल का कार्ड ये भी हो सकता है कि, देखो, दो तीन केस मुझे लग रहा है। एक तो हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो। अगर प्यार है तो क्यों ईगो दिखा रहे हो? उन ईगो दिखाने का सिर्फ और सिर्फ हक उनको है, आप कैसे दिखा रहे हो ऐसा उनको लग रहा है। एंड दूसरा चीज़ ये भी दिख रहा है कि बात करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं और आप पास नहीं हैं, तो इसलिए भी नेगेटिविटी है। चलिए, उनके लाइफ में क्या चल रहा है थोड़ा सा झांकने की कोशिश करते हैं। द मून कार्ड, दो कार्ड्स आ गए हैं, मैं ले रही हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में ना कोई ऐसे इंसान है जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों में अच्छी तरह से बातचीत हो या ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो। ठीक है, चाहे यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई भी हो, फैमिली को पता हो नहीं हो, मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद फैमिली को पता है। अगर प्रॉपरली नहीं पता कि इसी इंसान के साथ ये लगे हुए हैं ऐसा कुछ, तो कुछ शक हो सकता है, उनको होता है। ये मुझे यहाँ पे 100% दिखाई दे रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, लॉर्ड्स ऑफ, ये ना अपने ऊपर, देखो, एक तो है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये नहीं लेते हैं, लेकिन अपने जो घर वाले हैं उनकी तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये 100% करते हैं, और इसमें ये काफ़ी बर्डनफुल एनर्जी में भी रहते हैं। एस ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पे अगर राशियों की बात करूँ, वर्गो, कन्या राशि आप लोगों के पार्टनर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी है। एंड यहाँ पे सॉर्ड्स नहीं है। चलो, मैं दूसरे डेक से क्लैरिफाई भी करूँगी, बट मुझे लगता है वो भी आ जाएगा। फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई, डिवाइन क्यों आया है फूल का कार्ड? मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं? फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स विद द टावर, जो भी आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया था,
उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इन केस अगर आप लोगों में बातचीत ऑलरेडी हो रही है तो उस टाइम में ये चाहते हैं कि आप दोनों में जो भी बैलेंस बिगड़ा था ना, कि वो प्रॉपरली एफर्ट नहीं लगा रहे थे और आप एफर्ट लगा रहे थे, वो सोच रहे हैं कि नहीं मुझे भी अब इस रिलेशन में एफर्ट लगाना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा बैलेंस आप दोनों के रिलेशन में होना चाहिए, ऐसा वो सुबह सुबह ही सोच रहे हैं। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। हर्मिट के कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आज कम्युनिकेशन होने की आप लोगों की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर आज आप लोगों का कम्युनिकेशन होता है तो मैं जो बोलूँगी, या फिर जो भी कम्युनिकेशन में है, ये एक्चुअली रीडिंग क्या है, कम्युनिकेशन में जो हो वो उनके लिए भी है और जो नहीं हो उनके लिए भी है। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी है, आपके पर्सन आपसे कुछ छुपाते हैं, कुछ चीज़ें झूठ बोलते हैं और इसका उनको पता भी है कि वो ये चीज़ कर रहे हैं। बट उनको ऐसा लगता है कि आप भी कुछ ना कुछ उनके साथ उनके तरफ छुपा रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप भी उनको खुल करके नहीं बताते हो। कम्युनिकेशन के बहुत चांसेस है, हो सकता है अचानक आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो जाए। जिनका कम दिनों का सेपरेशन है ना, 7-10 डेज से बात नहीं हो रही है, उन लोगों को आज कम्युनिकेशन ज़रूर मिल जाएगी। और जहाँ पे बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है। 4 ऑफ कप्स को क्यों क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज़, क्या बताना चाहते हैं 4 ऑफ कप्स? यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, द वर्ल्ड कार्ड है, तो डेफिनेटली आप उनको कंप्लीट करते हो, आपको आपके लिए ही उनका इमोशंस है। लेकिन 4 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है पास्ट में कुछ ऐसी उन्होंने डिसीशन लिया था ना, जो डिसीशन कहीं ना कहीं से उनके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है मीन्स जो उनको ऐसा लगता है कि वो डिसीशन अगर नहीं लेते तो आज आप लोग शायद साथ होते। उनका वो जल्दबाजी वाला डिसीशन, आपके तरफ से कुछ प्रपोज़ल शायद आपने दिया था जो एक्सेप्ट ना करने की वजह से आज का सिचुएशन ऐसा है कि आप दोनों को मिलने के लिए या फिर आप दोनों को एक होने के लिए बहुत सारी ऑब्स्टकल्स को फेस करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के, उस डिसीशन को लेकर के रिग्रेटफुल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? यहाँ पे एक कार्ड, सिर्फ एक ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है जिसको मैं ले लूँगी। यहाँ पे आया है लवर्स का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। ये एक्चुअली सोचते बहुत कुछ है बट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इंटेंस लव आपके लिए वो फील कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं भी हो, उनकी एनर्जी डेफिनेटली पिक कर पा रहे हो। अचानक से बहुत ज़्यादा अगर उनकी याद आती है, अचानक से मतलब एक होता है कि आप पूरा दिन उनको सोच रहे हो, एक होता है वो कंडीशन, और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अचानक से आप कुछ काम कर रहे हो, उनकी याद आ गई, आँखों में थोड़ा सा आंसू आ गया, इमोशनल हो गए, या फिर बहुत ज़्यादा उनकी तरफ एक पुल आप फील करने लगे, तो आप ये सोच सकते हो कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या कुछ इमोशनल एनर्जी आपकी तरफ, टेलीपैथी होता है, आप लोग भी जानते हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ का वेट है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को? 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है। यहाँ 2 कार्ड आ रहा है, मैं ले रही हूँ। एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर मुझे हो सकता है आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी मौजूद है, ठीक है। थर्ड पार्टी मौजूद है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही है, थर्ड पार्टी की वजह से ही है।
तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी सेपरेशन वगैरह। एंड सेकेंड थिंग, आपके साथ बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्शन वो फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में हज़ार लोग हो जाए उनके लाइफ में, लेकिन आप उनको कहीं ना कहीं से कंप्लीट करते हो। आप ही हो जो जिसका उनको नीड है। और आपको ना एक होता है ना, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत केयरिंग, अगर ये आ जाए लाइफ तो लाइफ ही बदल जाएगी, ऐसी एक एनर्जी भी मुझे दिख रही है। काफ़ी आपके ब्यूटी से क्या दीवाना है ये इंसान। अच्छा, डेविल कार्ड क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक में मेरे व्यूअर्स के लिए डेविल कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे आया है हैंग्ड मैन एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। करे तो करे कैसे। यहाँ पर अगर आप लोगों ने 10 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आप लोगों में से कुछ लोग शायद उनको ब्लॉक करके रखे हो। इन दैट केस उनको समझ नहीं आ रहा है वो आप तक बढ़े तो बढ़े कैसे। और अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर ब्लॉक सिचुएशन है, तो कब ये चीज़ ख़त्म होगा। थोड़ा गुस्सा भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। हैंग्ड मैन सिचुएशन है, वो आपको अप्रोच करे कि ना करे, या करे तो किस तरह से करे, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद दिस टू ऑफ पेंटिकल दे आर जगलिंग, दे आर लिटिल कन्फ्यूज कि आप अभी भी इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। और अगर आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर उनको शायद एफर्ट नहीं लगाना चाहिए, इस तरह से भी वो सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी तरफ से तो ये प्यार कम नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं शायद आप इस रिश्ते से दूर चले गए हो, या फिर जाने की कोशिश कर रहे हो और कुछ हद तक चले भी गए हो। थोड़ा सा नेगेटिव माइंडेड हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि इतना अगर प्यार है, क्योंकि आप किस लेवल से उनको प्यार किए थे वो उनको पता है, तो उनको ये लग रहा है कि इतना प्यार जो था वो चीज़ अचानक से ख़त्म तो नहीं हो सकता है, पर अगर हो गया है तो क्या मुझे अब अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड उनका इल्यूशन क्रिएट कर रहा है, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे हेरोफेंट एंड मैजिशियन का कार्ड। यहाँ पर मुझे इस इंसान का कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो क्या होता है ना, नॉर्मली अगर आप किसी तरह के स्पिरिचुअल जर्नी में हो, किसी भी तरह के, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप जब तक अपने पार्टनर को बहुत अप्रोच कर रहे होते हो, प्यार दिखा रहे होते हो, केयर करते हो, तब तक ना वो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। आप फिर क्या होते हो, कितना इंसान, कोई भी इंसान, आज आप टैरो रीडिंग देख करके कुछ गाइडेंस ले रहे हो, पहले के टाइम में टैरो रीडिंग नहीं होता था, मतलब होता तो था ही, बट क्या है कि अभी यूट्यूब के लिए आप लोगों के हाथों के बीच में आ गया है कि रीडिंग से गाइडेंस। तो आज से मान लो 20 साल पहले, तब भी ऐसे केसेस तो होते थे ना। तो उस टाइम में इंसान कब तक कोशिश करे। एक होता है ना कि लेवल क्रॉस करने के बाद कोई भी इंसान अपने लिए स्टैंड लेता ही है। तो उस टाइम में भी इंसान क्या करता है कि जब बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, अल्टीमेटली वो गॉड के पास ही जाते हैं। तब होती है उनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट होती है, गॉड से कनेक्ट होते हैं। तो वही चीज़ आपके पार्टनर का भी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को क्या हो रहा है ना, आप जब तक थे, आपकी वैल्यू नहीं की। फिर आप क्या किए, आप थोड़ा सा अपनी जो एनर्जी है वो विथड्रॉ कर लिए। फिर क्या हुआ कि उनको उस एनर्जी की आदत लग चुकी थी। अब क्या हो रहा है ना कि वो तड़प भी रहे हैं, लेकिन उनका जो लाइफ लेसन है, वो लाइफ लेसन कहीं ना कहीं से थर्ड पार्टी से ही उनको मिलती है, वो आपसे नहीं मिलती है। उनकी स्पिरिचुअल जर्नी, या जितना मैं देखी हूँ, 99.99% शुरू तभी होती है जब थर्ड पार्टी से उनको धक्का मिलता है, ज़बरदस्त धक्का मिलता है, तब जा कर के उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होता है। आप जितना भी बोल दो, वो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से ही उनको मिलती है तगड़ा वाला झटका। यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर मान लो कि कैरियर है, तो कैरियर से ही उनको झटका मिलता है, तब जा कर के वो स्पिरिचुअल होते हैं।
एस ऑफ वांड्स क्या बताना चाह रहा है? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। एस ऑफ वांड्स है, पेज ऑफ सोर्ट्स एंड थ्री ऑफ वांड्स। किस चीज़ का वेट है, हम लोग इसको भी थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। यस, ये आपके साथ रियूनियन के लिए सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी आपको लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन इनका जो मानना है कि आपके साथ रियूनियन करना है, आपकी तरफ बढ़ना है, और आपकी तरफ वो कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, आपको कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बात करना चाहते हैं, चीज़ों को थोड़ा और अच्छे तरह से मतलब और अच्छी तरह से समझ करके वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। विद दिस फोर ऑफ वांड्स, एक्चुअली दे वांट रियूनियन, लेकिन उनको पता है इस रियूनियन की वजह से उनके लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ उनकी और प्रॉब्लम बढ़ जाए, बट वो अभी रेडी हैं क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। विद दिस पेज ऑफ सोर्स, काफ़ी ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है। इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर वो कांटेक्ट में भी है तो अभी आप पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है आपका ये बदला हुआ रूप, हो सकता है किसी और रिलेशन का आपको ऑफ़र वगैरह मिला है, आप इस रिलेशन से निकलना चाहते हो। तो काफ़ी स्टॉकिंग की एनर्जी है कि आपको, आप कब तक ऑनलाइन रहते हो, क्या आपका लास्ट सीन है, या फिर अगर ट्रू कॉलर वगैरह यूज़ करते हो, कब कॉल जारी है, ये सब कुछ काफ़ी आपको स्टॉक कर रहे हैं। सोशल मीडिया में अपडेट्स की भी काफ़ी स्टॉकिंग एनर्जी है। चैरियट एंड सेवन ऑफ कप्स, देखो ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहता था, ये नहीं है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि ये इंसान अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए, सप्रेस करने के लिए ढेर सारी यहाँ पे ऑप्शंस को या फिर आप वेज चुना है इस इंसान ने। हो सकता है ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हो सकता है आपसे मूव ऑन करने के लिए, आपसे जो बात करते थे अब वो सब कुछ छोड़ने के लिए, ये हो सकता है कि ऑनलाइन चैटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो पास्ट के कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ऐसा कोशिशें किए हैं कि आपको कहीं ना कहीं से वो भूल सके, बट हुआ नहीं। अब क्या लग रहा है उनको कि उसी की तरफ बढ़ना है, उसी के पास मेरी खुशियाँ तो उसी के पास है। यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स को डेफिनेटली जो भी कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, दैट इज सिक्स ऑफ सोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ट्स। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी चीज़ें बिगड़ चुकी है, इनके लाइफ में भी चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी है, कहीं भी इनको सुकून नहीं है। आपको लग रहा है कि वो तो वहाँ पे खुश है, अपनी लाइफ में खुश है, ऐसा आपको लग रहा है, बट ऐसा चीज़ है नहीं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स ये भी बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं से, देखो दो चीज़ है, अगर इनके लाइफ में थर्ड पार्टी इनकी मदर हो गया, या फिर मदर फिगर कोई, या फिर इनकी कोई स्पाउस है, तो उस केस में वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा इनको कंट्रोल करता है, जिसका उनको बर्डन लगता है। वो रिश्ता उनके लाइफ में उनके हिसाब से एक बर्डन है। दूसरा चीज़ ये भी है कि आपके साथ जो रिलेशन बिगड़ा है, इस रिलेशन में अगर वो एक्शन भी लेना चाहते हैं, बैक ऑफ द माइंड उनका ये चल रहा है कि आप उनको बहुत जली कटी सुनाने वाले हो, आप तो जैसे उनका मर्डर ही कर देने हैं, ऐसा कुछ एनर्जी में बैठे हो। तो इस चीज़ का भी उनको थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि इनके लाइफ में कोई ऐसे इंसान है, स्पेशली कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, फीमेल बॉडी नहीं, मैं फीमेल एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो इनको ना काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं, या जो मैं बोल रहा हूँ, आई मीन जो मैं बोल रही हूँ वही करना होगा, इस टाइप का कुछ उनको करते हैं, जिसके लिए उनको काफ़ी बर्डन फील होता है। विद दिस एस ऑफ कप्स क्या बताना चाहते हैं? एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्लैरिफाई किया है द स्टार कार्ड एंड हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे मदर इशू मुझे दिखाई दे रहा है। इनके मदर का एक नेचर मुझे जो दिख रहा है, मदर या मदर फिगर कोई दीदी वगैरह भी हो सकते हैं, ये एक्चुअली थोड़ा ना एक
एक स्वीट फेस सबके सामने रखते हैं, लेकिन इनके मदर का जो एक्चुअल नेचर है ये आपके पर्सन को पता है। बट हाँ, अपनी मदर से बहुत ज़्यादा वो अटैच्ड भी है। अगर मान लो कि इनकी फैमिली आपको जानते हैं, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनकी मदर जो है ना, ये आपके साथ भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, अपने बच्चे से भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट दे वांट टू कंट्रोल बोथ ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा बहुत आपके पार्टनर को अभी समझ आ रहा है कि इस रिलेशन में वो कहीं ना कहीं से कंट्रोल्ड हो रहे हैं। यस, ये चाहते हैं कि ये सारे जो बंधन है ना, काफ़ी इनको स्टकनेस दे रहा है। जो भी इनके फैमिली में है, स्टकनेस सा फील हो रहा है इनको। इनको लगता है कि वो इस बंधन से निकल जाएं। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों इतना दुखी है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने ही, एंड क्वीन ऑफ कप्स ने। अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं से ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके जो इमोशंस हैं वो कोई नहीं समझता है। होपलेस हो रहे हैं अपनी सारी सिचुएशन से। एक तो आपके साथ इनकी जो कंडीशन है, जो भी रिलेशनशिप है, वो सही से नहीं जा रही है। दूसरा चीज़ ये भी दिख रहा है कि उनके फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रही है। मुझे यहाँ पर बाकी चीज़ें नहीं, कहीं ना कहीं सुकून की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। मैं आपको लोगों को और कितना बताऊं, यहाँ पे आप लोगों के सामने रीडिंग है। 5 ऑफ कप्स, ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में सब कुछ है, लेकिन कुछ तो कमी है, जिसकी वजह से, जिसकी तलाश में वो पूरी भटक रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये था उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, इसका एक रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई है, रीडिंग आपसे रिलेटेबल रहा है। रीडिंग को लाइक करके जाना, एंड हो सके तो शेयर भी कर देना। अगर न्यू हो चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।